तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक को जारी रखते हुए 14 अगस्त को दोबारा एहतजाज का ऐलान कर दिया है और साथ ही पीटीआई के रहनुमा 5 अगस्त के एहतजाज को कामयाब करार दे रहे हैं। खुद इमरान खान ने भी 5 अगस्त के एहतजाज को कामयाब करार देते हुए 14 अगस्त को दोबारा एहतजाज की कॉल दे दी है। इमरान खान ने एक्स पर पोस्ट में मजीद लिखा है कि मैं एक मरतबा फिर वाज़ेह कर रहा हूँ कि जिन मेंबरान असेंबली को ना हक ना अहल किया गया है उनकी नशिस्तों पर कोई इंतखाब नहीं लड़ेगा। लोगों ने तमाम मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ पर यकीन किया और पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, लिहाजा ये सीटें उन्हीं का हक है। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मतलब होगा कि हम नाजायज़ अमल को जायज़ करार दे रहे हैं। इमरान खान की पोस्ट में मज़ीद लिखा गया है कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारे लोगों की कमर में छुरा घोंपने के मुतरादिफ होगा। ये बात वाज़ेह हो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नायब सदर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा लेना चाहिए और सियासी सरगर्मी का कोई मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए, मगर इमरान खान अपने फैसले पर कायम है। इसके अलावा इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने 5 अगस्त के एहतजाज से मुतालिक सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि अरकान असेंबली अपने हलकों और इलाकों में थे, हमें अपने हर एक रुकन असेंबली पर फ़ख्र है। आने वाले ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुतालिक इमरान खान के साथ बात करूँगा। टोटल 9 मेंबरान असेंबली या ज्यादा कर लें 13 की हद तक ये अडयाला की तरफ गए, हालांकि सबको कहा गया था। इतनी कमजोरी वो पहले लेट ये मैसेज आया था। देखो पार्लियामेंटेरियन का भी वो लेतुलाल नहीं करेंगे, जब भी कॉल आएगा जहाँ की लिए भी हो, पार्लियामेंटेरियन जितने भी थे वो अपने हल्कों इलाकों में उनको कहा गया था और हमारी हर जगह पे एक असाइनमेंट हुई भी थी। कंप्रोमाइजेशन का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं है। जो लोग करोड़ों रुपए के जो ऑफर है वो टुकराएं, 50-50 केस एक पार्लियामेंटेरियन पर है। आओ अपने केसेस भी खत्म कराओ, गाड़ियाँ भी ले लो, चेयरमैनशिप ऑफ द कमेटी भी ले लो, पर मिनिस्ट्रियाँ भी ले लो। उसके बावजूद खान साहब के साथ डटे थे, हैं और रहेंगे। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ एवरीवन। सर, इमरान खान ने कहा कि बाय इलेक्शन में हम अपने कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। आप इस निज़ाम का हिस्सा रहते हुए मैदान खाली छोड़ रहे हैं? नहीं, देखो मैदान खाली छोड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन हमने जितने भी इलेक्शन कंटेस्ट किए थे हमसे तो सारे इलेक्शन चुराए गए थे, लेकिन खान साहब से मुलाकात उसके बाद हुई नहीं है। खुद मुलाकात करूँगा, बात करूँगा तो फिर इंशाल्लाह। दूसरी तरफ पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने कौमी असेंबली के इजलास में बात करते हुए कहा कि ऐवान के गेट बंद कर दिए जाते हैं। 5 अगस्त को अरकान पार्लियामेंट एहतजाज के लिए नहीं निकल सके। इसके जवाब में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि गेट के अंदर बाहर से आने वाले लोगों को रोका गया, अंदर से बाहर जाने के लिए दूसरा गेट खुला हुआ था। अगर अडियाला जाना था तो असेंबली क्यों आए थे? बहाने बनाए जा रहे हैं। जो एहतजाज है उसमें असेंबली के गेट बंद किए गए। परसों स्पीकर साहब ने मुझे अपने चैम्बर बुलाया, पुलिस को उधर बुलाया। हमारी जुर्रत ही नहीं है असेंबली का डेकोरम जो है, जो इस्तेकाक है, उसको मजरू करे। बाहर से लोगों को अंदर आने के लिए रोका गया है, इसलिए सिक्योरिटी थी। अंदर से बाहर जाने के लिए दूसरी गेट्स जो थे वो खुले थे और मैं उस पे 2-3 दफा आया हूं। इनके बेशुमार मेंबर्स उसी गेट से आते और जाते रहे हैं। किसी ने इनको नहीं रोका कि ये असेंबली से ना निकले या असेंबली के किसी ने गेट बंद किए। आपने अगर अडियाला जाना था तो अडियाला का रास्ता इस असेंबली के थ्रू जाता है। अडियाला उधर है, आप असेंबली क्या करने आए थे? क्यों बहाने, क्यों स्पीकर पर और क्यों इंतजामिया पे डालते हैं? रास्ते खुले थे, गेट खुले थे। असेंबली का स्टाफ हो, सहाफी हो, मेंबर्स हो, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। बार बार कहते हैं बड़ा पॉपुलर लीडर है। पॉपुलैरिटी बेगुनाही के लिए कोई अच्छा आर्गुमेंट नहीं है। शैतान भी बड़ा पॉपुलर है, लेकिन शैतान कभी वो फरिश्ता नहीं बना। पॉपुलैरिटी, भाई पॉपुलैरिटी क्या आपको इजाजत देती है कि आप उठें और शोहदा के मुजस्मों को आग लगा दें क्योंकि आप पॉपुलर हैं, आप हैंडसम हैं? क्या हैंडसम और पॉपुलर्स के लिए कानून हो रहा होगा? और भाई अगर आप पॉपुलर हैं तो आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए आपको। जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने पेशावर में तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला ने हमारी नाक कटवा दी, मैदान छोड़कर भाग गए। मैंने कहा था कि ये जलसा नहीं करेंगे। मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे सीएम ने एक दफ़ा फिर हमारी नाक कटवाई, मैदान छोड़कर भाग गए। क्योंकि डी खान से ताल्लुक़ है, अगर मैं कोई अच्छा काम या बुरा काम करूं या वो करेंगे तो डी खान का नाम ही चलेगा। तो मैंने पहले कहा था कि सिर्फ ये गली कुशों तक रह चुके हैं, ये कोई जलसा, कोई जुलूस नहीं कर सकते हैं। और उन्हें बहाना बनाया कि हम लाहौर में जलसा करना चाहते हैं, हम फलां जगह जलसा करना चाहते हैं। तो पेशावर में किसने पाबंदी लगाई थी जलसा करने की? यहाँ पे पावर शो कर लेते। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम रिंग रोड से निकलेंगे और किला बाला हिसार पे जाके आखिरी सलामी देंगे और उसके बाद घरों पे जाएंगे। लेकिन किला बाला हिसार पर जैसे पहुँचे तो सलामी देने के बाद हमारे सीएम साहब, जो मैंने मीडिया में देखा कि वो तकरीर किए बगैर ही चले गए।